जो प्रोडक्ट इंडिया से नेपाल जाया करते थे उसके ऊपर रिसेंटली जो नई सरकार बनी है, जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर खूब तारीफें की जा रही थी, उनके द्वारा कस्टम्स लगा दिए गए। जिसके बाद नेपाल के अंदर खुद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वाई गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभनीत चौहान थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नेपाल दिखाई दे रहा है और इधर आपको दिखाई दे रहा है इंडिया। इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी समय से स्ट्रांग रहे हैं और दोनों देशों के बीच में बेसिकली जितनी भी ये बॉर्डर है ये काफ़ी पोरस है, लोग आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेपाल के लोग हैं और इधर बिहार यूपी के लोग हैं, इनके बीच में रोटी बेटी का संबंध है, यानी कि ये इकोनॉमिकली और कल्चरली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि नेपाल के अंदर यूनानिमस ब्लॉकेड जो है वो क्रिएट किया गया। इंडिया ने नहीं क्रिएट किया, ये बेसिकली नेपाल ने किया, जहां पर नेपाल के अंदर भारत से आने वाला 100 NPR यानी कि नेपाली रुपी के 100 रुपये से ऊपर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर टैरिफ लगेंगे। इंडियन रुपी के अंदर बात करूं तो 63 रुपीज़ के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट नेपाल के अंदर जा रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ जो है वो लगाए जाएंगे। इन टैरिफ को बेसिकली नेपाल के अंदर कहा जाता है भंसर। तो ये भंसर जो है वो लगाए जाएंगे। अब हुआ क्या कि इसकी वजह से ना जो बॉर्डर है जिसके ऊपर लोग पहले आसानी से जाते थे, इवन ट्रेड के लिए नहीं, कई बार इंडिया से ऐसे ही एज अ टूरिस्ट आते थे, सामान लेके वापस नेपाल चले जाते थे। तो अब क्या हो रहा है कि उन सब के सामानों की प्रॉपर चेकिंग हो रही है। इवन इस तरीके के लाउड स्पीकर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन जो है वो चल रही है, ब्लेयर वार्निंग जो है वो दी जा रही है और हर एक बैग को इंस्पेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से लंबी लाइनें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। अब बेसिकली ये जो टैरिफ लगे हैं ये कोई नए टैरिफ नहीं है, बेसिकली ये टैरिफ का वर्णन पहले से ही पिछले 2 साल पहले ही नेपाल के द्वारा उनके रूल बुक्स के अंदर था, बट ग्राउंड लेवल पे इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अब क्या किया जा रहा है कि ये जो रूल्स हैं इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाना शुरू हो चुका है और सरकार का कहना है ये है कि वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी कि कुल मिला के ऐसा है कि 63 रुपीज़ के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट नेपाल के अंदर जा रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। नियम पहले से था पर इम्प्लीमेंट इसे अब किया जा रहा है और इसकी वजह से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उसे समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। बट उसके पहले अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। आपको अक्सर ये डाउट रहता है ना कि सर प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट मेंटर मिल जाता है, कई बार टॉप एजुकेटर से डिस्कशन नहीं हो पाता, ब्यूरोक्रेट से डिस्कशन नहीं हो पाता और इवन टॉपर से डिस्कशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमको जो लिंकेज है ओरिजिनल एग्ज़ाम के अंदर वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट और टॉपर्स और साथ में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को सिविल सर्विस डे के दिन 21 अप्रैल शाम 5:30 बजे, यानी कि आज शाम 5:30 बजे एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे और आपके साथ में स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे UPSC अनस्टॉपेबल चैनल के ऊपर। इवन शिखर जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। क्या आप लखपति बनना चाहते हो तो अनअकैडमी के इस इवेंट के अंदर क्या होगा, 5 लाइव सेशन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो लोग सबसे जल्दी जवाब देंगे उनको 1 लाख रुपए तक के रिवॉर्ड जो है वो मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दी गई लिंक के ऊपर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको एक YouTube ID मिलेगी, उस YouTube ID के जरिए आप फिर उसके बाद इस क्विज़ के अंदर भाग ले सकते हो, जिसके बाद आपको यहाँ पर बेहतरीन रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। अब बात आती है कि जो टैरिफ लगे इसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं नेपाल के अंदर। बेसिकली नेपाल के अंदर क्या है कि 100 रुपये के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट जा रहे हैं भारत से उनके ऊपर अलग अलग टैरिफ लगे हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर टैरिफ जैसे कुकिंग ऑयल है, सॉल्ट है, शुगर है, मेडिसिन है, इनके ऊपर टैरिफ एज हाई एज 80% है। मतलब प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो लगभग डबल हो चुके हैं। अब आप एक बार नेपाल को देखो, नेपाल जो है पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। ऐसी कंडीशन में उसको इम्पोर्ट इंडिया से ही करना पड़ता है और कोई ऑप्शन उनके पास में है नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेपाल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट इम्पोर्ट होते हैं उनके प्राइजेज जो हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं। और इवन नेपाल एक पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर प्रोडक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है और इवन महंगा भी है। इस वजह से इंडिया का प्रोडक्ट नेपाल के अंदर सस्ता बिकता है। अब नेपाल के प्रोडक्ट को अगर लोग खरीदने जाते हैं तो वो और महंगा है। तो इस वजह से
लोगों की जो सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी अभी तक, जहां पर वो इंडिया के अंदर आते, सामान खरीद के वापस चले जाते, वो सर्वाइवल स्ट्रेटजी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन प्राइस भी सारी चीज़ों के बढ़ चुके हैं, इवन कल्चरल और रिचुअल चीज़ों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। जैसे वेडिंग, फ्यूनरल, रिलीजियस फेस्टिवल, इन सारी चीज़ों के लिए जब सप्लाई खरीदनी होती है तो अधिकतर व्यापारी जो है वो इंडिया के अंदर आके खरीदते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि इस रेट के बढ़ने की वजह से ये सारे प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ जा रहे हैं, और ये प्राइस इंडिया का व्यापारी नहीं दे रहा। ये प्राइस कौन दे रहा है? नेपाल के खुद के लोग। इसलिए नेपाल के लोगों को इस चीज़ से समस्या थी, और इवन ये जो समस्या है इसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट नेपाल के अंदर जो सबसे गरीब लोग हैं, जो भारत के प्रोडक्ट के ऊपर भारी मात्रा में डिपेंडेंट थे, उनके ऊपर पड़ रहा है। नेपाल के जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया के प्रोडक्ट को ये अच्छी क्वालिटी के अंदर अफोर्ड कर पाते थे, बट अब वो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर भी जो बिजनेसमैन हैं, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन नेपाली लोग भारत के अंदर आते हैं, शॉपिंग करते हैं, वापस जाते हैं, तो ना वो पुराना ट्रेड रिलेशन जो है वो देखने को मिलता है। आप एक बार इमेजिन करो कि आपके लगभग 100 लोग हैं जो आपके ग्राहक हैं, 50 इंडिया से हैं, 50 नेपाल से हैं। मान लो अगर 50 नेपाल के अब आपके यहाँ आना बंद हो जाए, आपका नुकसान नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर इंडिया के बिजनेसमैन को भी बुरी तरीके से देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से नेपाल के लोग कह रहे हैं कि दिस डिसीजन इज़ एंटी पीपल और इम्प्रैक्टिकल, इनसेंसिटिव है, जिसके कारण से नेपाल के अंदर लोग सड़कों पे आ रहे हैं, और जो बैलेंशा वहाँ के नए लीडर हैं उनके खिलाफ इस समय पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं इन फेवर ऑफ इंडिया। लोगों का मानना ये है कि आपको यहाँ पर खोलनी होंगी बॉर्डर्स, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाए। अब आप कहोगे बट बैलेंशाह ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाए क्यों थे? उनका कारण बहुत साफ था। बेसिकली इंडिया से लोग नेपाल के अंदर आते हैं एज अ टूरिस्ट बन के, और नेपाल से इंडिया के अंदर आते हैं एज अ टूरिस्ट बन के, सामान लेते हैं, चले जाते हैं। तो सामान की क्या होती है, कई सारे जगहों पे स्मगलिंग होती हुई दिखाई देती है, जिसका पेमेंट, जिसका टैक्स जो है वो सरकार के पास में नहीं जाता। और दूसरी तरफ क्या होता है कि इनके खुद के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपर रूप से नहीं बिक पाते। इसलिए ये अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करने के लिए और इवन अपने रेवेन्यू को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का डिसीजन लिया था। बट अब ये जो डिसीजन है ये प्रॉपर रूप से बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें नेपाल के अंदर दिखाई दे रही है। दोस्तों आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कम्प्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम। साथ में शिखर प्रोग्राम चल रहा है पैरेलली, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना।